जय श्री राम। हम साधन चतुष्टय पर चर्चा कर रहे हैं। जिन्होंने पिछली कक्षाएं नहीं ली है वो पिछली कक्षाओं की वीडियो देख के उसको पूर्ण कर सकते हैं कभी को। आज का जो विषय है वह बहुत ही गहन है, जो अगर आप सही और सच्चे मन से सुने तो आपके जीवन को बदल सकता है, जीवन में परिवर्तन ला सकता है। वह क्या है? वह है साधन चतुष्टय का दूसरा साधन। कौन सा साधन है वो? इहा मूत्रार्थ फल भोग विराग। अर्थात इस जन्म में या इह लोक के, इस प्रकार से भी अर्थ कर सकते हैं, इस लोक के और परलोक के फलों में आसक्त ना हो, उन फलों से विराग प्राप्त करें। अगर आप इस लोक के और उस लोक के फलों से विराग प्राप्त कर लेंगे तो बहुत सारे चिंताओं का समाधान अपने आप हो जाएगा। आपको किसी चीज की चिंता नहीं सताएगी। यह इस प्रकार का साधन है कि आपको चिंताओं से दूर कर देगा। बोलते कर्म कर रहे जाओ, फल की चिंता मत करो। यह वही है, यह दूसरा साधन वही है। यह मूत्रार्थ फल भोग विराग, मतलब कि इस लोक के, इस लोक में जो भी फल है, जो भी कर्म के फल है, जैसे कि हम बोल रहे हैं कि भैया कुछ भी मिल रहा है हमें, अब हम बोल रहे हैं कि भैया भोजन है, ये है, वो है, दुनिया भर की चीजें हैं, जो भी फल है। जैसे कि वेदांत सार में कुछ एक उदाहरण सदानंद जी देते हैं कि स्त्री, चंदन, वनिता इत्यादि जो इस लोक के फल है, या परलोक के फल, स्वर्ग के फल, स्वर्ग में अप्सराएं, स्वर्ग की अमुक अमृत इत्यादि, अमृत वगैरह, स्वर्ग की भी अलग अलग फल है। तो इन फलों में आसक्ति ना होना, इन फलों से विराग प्राप्त करना। अब आप साधारण सी बात समझिए कि आप कोई भी कर्म करते हैं, उसके फल की अगर आप चिंता नहीं करेंगे, उसके फल से आपका विराग हो जाएगा। वैराग्य प्राप्त कर लेंगे कि जो होगा देखा जाएगा, हमें तो कर्म करना है, हमें कर्म करना है, जो होगा देखा जाएगा। फल की चिंता नहीं करेंगे तो आप, क्योंकि कई बार ऐसा होता है आप कर्म करते हैं तो कर्म करने से ज्यादा आपको उसके फल की चिंता होती है। कर्म तो आप कम करते हैं पर फल की चिंता, फल में अनुराग बहुत ज्यादा होता है। परंतु यहाँ क्या बोल रहे हैं? फल में ही विराग होना चाहिए, वैराग्य फल में ही होना चाहिए, राग फल में नहीं होना चाहिए। अगर आप फल से वैराग्य कर लेते हैं तो आप बहुत सी चिंताओं से छूट जाएंगे, आपका जीवन बहुत सरल बन जाएगा। आप खुद करके देखिए। तो आज का यह साधन बहुत ही गंभीर है। यह साधन अगर किसी भी व्यक्ति को प्राप्त हो जाता है, यह साधन से संपन्न अगर कोई भी मनुष्य हो जाता है, तो वह बहुत से दुखों को अपने से दूर कर देता है। और मेरे मत में तो लगभग सभी दुखों को दूर कर देता है, कुछ दुखों को नहीं तो सारे ही दुख उससे दूर हो जाते हैं। तो अगर आपको जीवन में दुखों को दूर करना है तो इस साधन को अपनाना ही होगा। कि आप जो फल कर्म कर रहे हैं उसके फल की अगर आप चिंता रखेंगे, उस फल से वैराग्य प्राप्त नहीं करेंगे। और वैराग्य कैसा? इस जन्म के कर्म बंधनों के फल से भी, और उस जन्म में प्राप्त होने, उस परलोक में प्राप्त होने वाले। इस जन्म में अभी, इस लोक में अभी हम वर्तमान स्थिति में भी हम कोई आशा न रखें और ना ही हम स्वर्ग प्राप्ति की अभिलाषा रखें। अगर हम ऐसे रहेंगे, इस प्रकार से रहेंगे, इस साधन से संपन्न रहेंगे, तो अगले साधनों में हमारी गति। साधन चतुष्टय के आगे के साधन, जो दो साधन बचे हैं, समाधि, षटक संपत्ति और मोक्ष आदि, जो आगे के साधन है, मोक्ष जो भी साधन है आगे के, वो साधनों में जब हमारी गति होगी, जब हम इस साधन को से संपन्न बनेंगे। और इस साधन से संपन्न बनने से हमें हमारे बहुत से कलेश अपने आप ही दूर होंगे। तो अगर आपको अपने जीवन में कलेशों से दूर रहना है और अधिकारी बनना है, मोक्ष का अधिकारी बनना है, वेदांत सार का अधिकारी बनना है, तो आपको फल से वैराग्य रखना पड़ेगा। इस लोक हो या परलोक, इस लोक और परलोक के समस्त फलों से आपको वैराग्य रखना होगा। आप करके देखिए, आप प्रैक्टिकल कीजिए।
छोटा सा कीजिए, एक दिन का कीजिए, और फिर अगर आपको पसंद आए तो जीवन भर, क्योंकि अगर आप नहीं करेंगे तो अधिकारी बनना तो बहुत दूर की बात है, आप अपने जीवन में सुखी भी नहीं रहते। अगर आपको अपने जीवन में सुखी रहना, आपको अपने जीवन में सुख चाहिए, तो आपको वैराग्य फलों से लेना ही पड़ेगा, नहीं तो आप लगे रहिए। हमने एग्जाम दी नहीं है, हम पढ़ाई कर रहे हैं, हमने एग्जाम दी नहीं है, रिजल्ट की चिंता पहले से ही हो जाती है, अभी एग्जाम भी नहीं दी है, रिजल्ट की चिंता हो जाती कि यार हम पढ़ाई किसके लिए कर रहे हैं, सिर्फ रिजल्ट के लिए, ज्ञान के लिए नहीं पढ़ेगा, रिजल्ट की चिंता करके हम पढ़ भी ले, और रिजल्ट की चिंता नहीं होगी तो हम पढ़ेंगे भी नहीं, थोड़ी बहुत जो पढ़ाई कर भी ले रहे हैं और रिजल्ट की चिंता, तो ऐसे कर्म का भी फल नहीं मिलेगा, वो दुखी देगा। तो अब हम इस विषय पे कल से तीसरे साधन के ऊपर चर्चा करेंगे। अगर आपको यह साधन समझ में आए, क्योंकि अगर अधिकारी बनना है तो इस साधन को मानने के बाद ही आपकी गति आगे होगी, और इस साधन को अगर आप नहीं मानते, इस साधन से आप संपन्न नहीं है, तो आगे की वीडियो और आगे की गति के बारे में सोचना भी निरर्थक है। पहले आप इस साधन से संपन्न होइए, फिर आगे की चर्चा करेंगे। हम आपसे आगे मिलेंगे, आगे इसी विषय को और विस्तार देंगे और अगले साधनों पे हम चर्चा करेंगे। जय श्री राम।